आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर जो है हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि जब एथिल अल्कोहल को जो है हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है वे भिन्न भिन्न ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा एथिल अल्कोहल जो होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है हमारा C2H5OH। ठीक, तथा ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका जो सूत्र होता है वह होता है हमारा H2SO4। ठीक है, तो ये जो हमारा एथिल अल्कोहल है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है वह 3 तापों पर जो है वह अभिक्रिया करता है, यानी इसके 3 भिन्न ताप पर जो है वह अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वह हमारा होता है 383 केल्विन ताप पर। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एथिल अल्कोहल को जब हम 383 केल्विन ताप पर जो है वे सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमें जो है वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है यहाँ पर, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, सल्फेट बनाता है। ठीक है, 383 केल्विन ताप पर। ठीक, तो अभिक्रिया की समीकरण देखें जैसे, तो ये C2H5OH है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं HHSO4। ठीक है, और ये 383 केल्विन ताप पर हमने अभिक्रिया कराई। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एल्कोहल है इससे OH समूह निकलेगा और इससे जो है हाइड्रोजन निकलेगा और ये H2O करके यहाँ से जो है निकल जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, C2H5HSO4। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं इसे हम। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पहली अभिक्रिया होती है। दूसरी अभिक्रिया में जो है वह हमारे यहाँ पर ताप जो होता है वह होता है हमारा 413 केल्विन। ठीक है ना। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है वह एथिल अल्कोहल के जो है आधिक्य के साथ जो है 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जो है वह ईथर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये जो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी को ही जो यदि हम यहाँ पर 413 केल्विन ताप पर जो है वह एथिल अल्कोहल के साथ गर्म कर देते हैं तो ये हमारा ईथर बना देता है। ठीक है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, ठीक है ना, 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, गर्म करने पर ईथर बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है इसको भी देख लें। तो ये जो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ यानी C2H5HSO4 जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी हमने अभिक्रिया कराई एथिल अल्कोहल से यानी C2H5OH। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया हमने कब कराई, 413 केल्विन ताप पर। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि ये जो हमारा HSO4 है ये इसके हाइड्रोजन को लेगा एथिल अल्कोहल के और ये जो है हमारा H2SO4 बना करके यहाँ से निकल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या बचता है, C2H5OC2H5 जो कि क्या है हमारा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है वह हमारी 413 केल्विन ताप पर हुई और हमें यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तथा अभी ये जो हमारी तीसरी इसकी जो है वो समीकरण होगी वो हमारी होती है 433 से 443 केल्विन ताप पर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है हमें पहले में प्राप्त हुआ था अभिक्रिया में, इसी को जो है वह हम गर्म करते हैं 433 से 443 केल्विन ताप पर और सांद्र H2SO4 के आधिक्य में, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर वह एथिलीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो है समीकरण के द्वारा स्पष्ट करें तो ये जो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है C2H5HSO4 है। ठीक है, और इसको जो है हमने यहाँ पर अपने 433 से लेकर के जो है 443 केल्विन ताप पर गर्म किया। ठीक है,
तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो है हमारा H2SO4 यहाँ से निकल जाता है। कैसे कि ये हाइड्रोजन जो है ये एक यहाँ से C2H5 से एक हाइड्रोजन निकलता है जो कि ये हमारे HSO4 के साथ मिलता है और ये H2SO4 का निर्माण करके यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पर बचता है C2H4, ठीक है, और ये जो C2H4 होती है हमारी क्या होती है, एथिलीन होती है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो है 433 से 443 केल्विन ताप पर जब हमने जो है वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जो है वह सांद्र H2SO4 के साथ जो है वह गर्म किया, ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है, एथिलीन गैस प्राप्त होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है ये भिन्न भिन्न तापों पर जो है हमने इसकी अभिक्रिया देखी। ठीक है, पहली जो है हम जब ये दो अंत की दोनों अभिक्रियाओं में जो है हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा एथिल अल्कोहल और ये हमारा जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको जो है हम आरंभिक स्थिति में जो है वह सबसे पहले 383 केल्विन ताप पर ही गर्म करते हैं। तो सभी इस दोनों ही स्थितियों में जो है आगे हमें सबसे पहले जो है वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर जैसे जैसे हम अपने ताप को बढ़ाते जाते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें 413 केल्विन ताप पर जो है हमारे ये डाई एथिल ईथर बना लेता है, यदि यहाँ पर हमने जो है वह एथिल अल्कोहल को अधिक में लिया है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को लिया है तथा और यदि ये इसी ताप को हम और बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पर ना रुकते हुए और बढ़ा दें तो ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये 433 से 443 केल्विन ताप के मध्य जो है ये हमारे एथिलीन गैस को मुक्त कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हो जाता है और इसी के साथ जो है हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।